आप सभी साथियों को फिर से हमारे YouTube चैनल सत्यवान कुमार झाझा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों, हम समझ सकते हैं जिन साथियों का भी बिहार पुलिस ड्राइवर में फाइनल सिलेक्शन होके जिला आवंटन कर दिया गया, उन सभी से और शुभकामनाएं। आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जाके ज्वाइन करना हो, लगन से और शिद्दत से वहाँ आप ज्वाइन कीजिए और जाके ड्यूटी कीजिए। आगे ईश्वर की इच्छा। दोस्तों चलिए हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट जो दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उस पर। आप देख सकते हैं पटना में डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना में कितना है आप देखिए। चलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना में कुल कितने बच्चे का दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना में आपका कुल 103 बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पटना में कुल 103 बच्चे हैं। नाम भी दिया है, रोल नंबर भी दिया है, सीनियरिटी नंबर भी दिया है, देख सकते हैं आप, सीनियरिटी नंबर भी दिया है। यहाँ से फिर चलते हैं हम लोग, पटना दिया है इतना। नालंदा में कुल कितने बच्चे को दिया है। नालंदा दूसरा में नालंदा है, नालंदा में कुल कितने बच्चे को दिया है देखिए। नालंदा में 51 वो बच्चे को, कुल 51 बच्चे का नाम दिया है नालंदा में। रानी कुमारी अनु कुमार 2 को नालंदा में दिया है, 2 गर्ल्स का ड्यूटी नालंदा में भी दिया है। गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस गया, आप देख सकते हैं इसी तरह दे दिया गया पूरा। अब हम लोग चलेंगे कि बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, इस पे बात करेंगे। ऊपर में ही दिया हुआ है, चलिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे डॉक्यूमेंट के? केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही पटेल नगर छठा तला ब्लॉक पटना बिहार पुलिस 1722 रिक्ति। कितना? 1722 रिक्ति और 1700 दिया है, बदमाशी करता ही है। यहाँ देखिए क्या लिखता है। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन अनुशंसा दिनांक 10/1/2022 को की जा चुकी है। नंबर 2, चयनित एवं अनुशासित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु योगदान के लिए जिला इकाई का आवंटन किया गया। जो परिशिष्ट इतना आवंटन कब किया गया? कल किया गया। अभ्यर्थी दिनांक 20/1/22 से 19/2/22 तक आवंटित जिला इकाई में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करेंगे। योगदान के अवसर पर अभ्यर्थी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र क्या करेंगे? लेके जाएंगे। निम्नांकित, चलिए बताते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। पहला, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और पहचान पत्र मतदाता पत्र भी रख सकते, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा। दूसरा, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मतलब ये क्या हुआ? का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट या मूल अंक प्रमाण पत्र, दोनों चलेगा। जिसका अंक मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है, आप अंक प्रमाण पत्र भी लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लेके जाइएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, क्या करना रहना? जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का क्या है? सर्टिफिकेट ले लेना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसी को जन्म प्रमाण पत्र का माना जाता है। चौथा, ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप में विज्ञापन की तिथि, इतना वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है जो कि 29/11/2019 से कम 1 वर्ष उसका पूरा हो जाना चाहिए। चौथा, पाँचवा चलिए, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब निवास प्रमाण पत्र, सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर वही ओबीसी,
तो सक्षम प्राधिकारी निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सक्षम जाति प्रमाण पत्र। फिर आपके चलते हम लोग 7वां हो गया। अब 8वां में चलिए। भारतीय मूल के गोरखा, ये गोरखा लोग के लिए बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद पर पूर्व में अथवा संविदा वाला लोग है, संविदा कर लेके जाना है वो बोला। स्वतंत्रता सेनानी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, बिहार राज्य के अधिक आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए। चलिए अब 5वां में क्या कहता है देखिए। अब अभ्यर्थियों का निर्धारित अवधि में आवंटित जिला इकाई में योगदान करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अगर इस डेट में 20 जनवरी से 19 फरवरी तक ज्वाइन न करते हैं तो क्या करेगा, आपका उम्मीदवारी तो रद्द कर दिया। 6, सभी आरक्षण कोटियों में महिलाओं की अनुपलब्धता के कारण 35% क्षेत्रीय आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका, अतः महिलाओं के शेष आरक्षित पदों के विरुद्ध पुरुष को चयनित किया गया, जिन्हें मेधा का अनुमान महिलाओं की रिक्तियों पर सामंजित किया जाएगा। कहाँ सीट भरा गया, यहाँ महिलाओं को सीट तो 68 को मतलब खाली रखा गया। पता नहीं कैसे क्या बोल रहा है, हम समझ में नहीं आता। 35% आरक्षित नहीं होने का 35% में 3% जो BC2 का दिया वो खाली रख दिया गया। आप क्या कहते हैं, प्रतिलिपि भेज दिया गया। चलिए और महत्वपूर्ण बात आप एक समझ लीजिए। बहुत से लोग करेक्टर का बात बार बार कर रहे हैं कि करेक्टर बनवाना है। क्या करेक्टर आपको नहीं बनवाना है, करेक्टर आपको नहीं बनवाना है, आप ये बात को ध्यान में समझिए। इस बात को, करेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्टर बिहार पुलिस खुद आपको करेक्टर का जांच करवाएगा, बिहार पुलिस आपके घर जाएगी और आपको इस बात का पता वहाँ जिस जिला में योगदान दीजिएगा वहाँ से ही पता चल जाएगा। योगदान जब जहाँ देने जाइएगा आप, वहाँ पे योगदान देने के बाद एक ठो फॉर्म भराया जाता है करेक्टर के लिए। उसमें आपसे 3 व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा, आपका पूरा एड्रेस लिखाएगा। वही लेटर वो भेजता है थाना, आप समझ जाइएगा कि करेक्टर में वहाँ जाने वाला है, तो फिर आप थाना जा सकते हैं। थाना जाके फ़ोन करेगा आपको, वहाँ जाके मिल लेना है। और दूसरा बात है मेडिकल पे मैं तुरंत वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। फिर एक बार आप हमारी बात को समझ लें। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र ले लेना है और मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। इंटर का अंक प्रमाण पत्र ले लेना है, मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है। जाति प्रमाण पत्र ले लेना है। आवासीय प्रमाण पत्र ले लेना है। ठीक है, जाति, आवासीय और DL और कोई आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान ना हो, करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। धन्यवाद।